हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए आयुष भाटिया। एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करना जा रहा हूँ जिसका नाम है सिबिल। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि आयुष सर, मेरा सिबिल स्कोर खराब हो गया है या मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं पेमेंट नहीं कर पाया हूँ और बैंक मुझे अब लोन नहीं दे रहा है। तो मुझे लगा कि इस पर सीरीज शुरू की जाए जिस पर हम सिबिल के बारे में A to Z बात करें। तो जिसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले कि सिबिल क्यों आया और इसमें कैसे आप रेक्टिफाई करा सकते हो और कैसे कैसे हम सिबिल में छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे हमें फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर ये सिबिल आया क्यों। देखिए, कोई भी चीज होती है, कोई भी एक्ट आता है, उसके ऊपर नीड होती है कि वो आया क्यों। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सिबिल आया क्यों, और उसके बाद अगला जो हमारा सेशन होगा उस पर हम सिबिल स्कोर के बारे में बात करेंगे और एक पूरी सीरीज चलेगी जिसमें आप A to Z सिबिल के बारे में जान पाएंगे और आपको सिबिल के बारे में समझ आएगा कि फ्यूचर में हम लोग ये गलतियां ना करें जिससे आपको फ्यूचर में कभी लोन मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की ओर। सिबिल क्यों आया, पहले इसकी बात करते हैं। ये देखिए, मिस्टर रवि हैं, ये बैंक में जाते हैं और बैंक से बात करते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। और बैंक वाले बोलते हैं कि सर हमें कुछ टाइम दीजिए, हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे, आप हमें 1 वीक का टाइम दीजिए और 1 वीक के बाद आप आना, हम आपका वेरीफाई करेंगे और फिर बताएंगे आपको लोन देंगे या नहीं देंगे। इसके बाद जो मैनेजर होते हैं या बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो उनके घर के आसपास जाते हैं मिस्टर रवि के, और वहाँ पूछते हैं कि रवि यहाँ पे कब से रह रहा है, कहाँ पर काम करता है, ये लोगों की पेमेंट, ये जॉब कहाँ करता है, ये लोगों से ट्रांजेक्शन कैसे करता है, इसका बिहेव कैसा है, पूरी इंक्वायरी करते हैं। तब जाके इसका लोन पास करते हैं कि ठीक है सर, हम अपने आपका वेरिफिकेशन कर दिया है और अब आपका लोन हम जो है वो हम पास कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लोन पास कर दिया और ये रवि को यहाँ पे इन्होंने लोन पेड कर दिया। ये देखिए सर, ये रवि को लोन पेड कर दिया। अब लेकिन आजकल के टाइम में सर, जब से आपको पता है कि फ्लैट सिस्टम बन चुके हैं, चाहे फ्लैट सिस्टम बन चुके हैं, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तो इस केस में इंक्वायरी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर में जाओ या कहीं किसी भी शहर में जाओ जहाँ पर नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई मुंबई से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है, लोग एक दूसरे को नहीं जानते। दूसरा केस ये भी है सर, जब से मोबाइल आया हुआ है लोग नहीं मिलते एक दूसरे के साथ में, और इंक्वायरी करना उस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर बैंक यहाँ पर लोन दे दे तो वो एनपीए हो सकता है, और अगर बैंक लोन नहीं देगा तो बैंक का बिजनेस कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बैंक क्या करता है सर, सेविंग अकाउंट से पैसे लेता है, लोगों से पैसे लेता है सेविंग अकाउंट के नाम पर, और उनको कुछ इंटरेस्ट पेड करता है, और उधर लोन देकर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको चढ़ा देता है। अब इधर बैंक के पास पैसा तो आ रहा है, सेविंग अकाउंट में जमा हो रहा है, जिस पर बैंक इंटरेस्ट पेड कर रहा है पर्सन को, बट आगे वो लोन नहीं दे पा रहा है क्योंकि एनपीए होने का चांस ज़्यादा हो रहा है। तो ये काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लोन देंगे तो एनपीए हो सकता है और नहीं देंगे तो बैंक का बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये देखिए सर, ये मिस्टर एक्स हैं, ये बैंक में जा रहे हैं लोन लेने के लिए। देखिए चल रहे हैं बैंक में। अब ये बैंक में जाते हैं और बैंक में से बोलते हैं कि सर एक जो मेरा लोन है वो पास कर दीजिए, और बैंक ने इनके डॉक्यूमेंट वगैरह देख के वेरिफिकेशन करा और इधर से लोन पास कर दिया। लोन पास होने के बाद जब उन्होंने लोन ले लिया और ये सर बैंक का लोग पैसा लेकर भाग गए, एक ये भी दिक्कत आ रही थी। दूसरी दिक्कत, तीसरी दिक्कत क्या आ रही थी सर, ये देखिए, ये मिस्टर एक्स हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं और इनसे लोन लेते हैं। लेने के बाद ये पहुंच जाते हैं एसबीआई। अब एसबीआई को नहीं पता ये ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले चुके हैं और यहाँ से भी लोन लिया, और उसके बाद ये पहुंच गए सर यस बैंक। अब यस बैंक को नहीं पता ये ऑलरेडी 2 बैंकों से लोन ले चुके हैं और यस बैंक से भी लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद ये सर भाग गए। तो ये काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं ऐसी, तो उन्होंने सन 2000 में एक ब्यूरो क्रिएट किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को बोला कुछ ऐसी एजेंसीज बनाओ जो इन चीज़ों पर कंट्रोल करे। तो सन 2000 में आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिबिल को लेकर आया, जिसका नाम दिया गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो सर ये आया। अब बात करते हैं कि ये जो सिबिल है इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये सन 2000 में आया था। अब आगे चलते हैं सर, ये काम कैसे करता है। देखिए, जितने भी ये बैंक्स हैं, ये सारे के सारे जो फोल्डर आपको दिख रहे हैं येलो कलर में, ये सारे बैंक हैं, यस बैंक, एसबीआई, पीएनबी। ये क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे अपने सारे इन्फॉर्मेशन सिबिल को देते हैं कि मेरे यहाँ से किसने लोन लिया, किसने इंक्वायरी करी, किसने टाइम से पेमेंट नहीं करी, किसने राइट ऑफ किया या सेटलमेंट किया, किसने बैंक के साथ फ्रॉड किया। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सिबिल मंथली बेसिस पे सिबिल को देता है। जितने भी बैंक्स हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन सिबिल को देते हैं,
और सिबिल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो हर बैंक को दे दिया। अब जब आप बैंक में जाएंगे, बैंक सबसे पहले आपको अगर लोन लेना है तो बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर ही चेक करेगा कि सर आपका स्कोर क्या है। वो आपसे मांगेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके आए। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पासपोर्ट आता है। वो बैंक के पास एक सॉफ्टवेयर होगा, बैंक उसमें आपका पैन कार्ड डालेगा। पैन कार्ड डालते ही बैंक के पास आपका नाम और एड्रेस आ जाएगा। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में एक दो इन्फॉर्मेशन होगी। बैंक जो सॉफ्टवेयर होगा वो पूछेगा कि ये जो पर्सन का लोन लेने जा रहा है उसका पर्पस क्या है, मतलब हाउसिंग लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, बैंक या कौन सा लोन लेना है। तो बैंक को ये ऑप्शन डालना पड़ेगा कि कौन सा लोन लेना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि कितने अमाउंट का लोन लेना है, 10,000 का, 10 लाख का या 1 करोड़ का। वहाँ पर जीरो होगा, चाहे 1 रुपया डाल दो, 1 रुपया डालते ही भी वो प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो लोन का अमाउंट डाल दो। विद इन 2 मिनट्स बैंक के पास आपकी रिपोर्ट निकल आएगी कि आपने कहीं से लोन लिया या नहीं लिया, या कहीं से इंक्वायरी की या नहीं की। अब इससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए देखिए लोन कैसे पास होता है। सबसे पहले बैंक आपकी एप्लीकेशन देखेगा, उसके बाद फिर आपका सिबिल चेक करेगा। चेक करने के बाद देखेगा कि आपका जो स्कोर, क्रेडिट स्कोर है वो ठीक है या नहीं है। उसके बेसिस पे आपका लोन वो पास या रिजेक्ट करेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है लोन देने के लिए। अब बात करते हैं, इस टाइम सर इंडिया में 4 एजेंसीज हैं। ट्रांस यूनियन सिबिल है। देखिए पहले नाम सिबिल था। जो ट्रांस यूनियन कंपनी है ये यूएसए की है, तो अभी ज्वाइंट वेंचर हुआ है सिबिल और ट्रांस यूनियन का, तो अब पूरा नाम हो गया ट्रांस यूनियन सिबिल। दूसरा है सर एक्यूफैक्स, तीसरा है क्रिफ और तीसरा है एक्सपीरियंस। ये 4 कंपनी है जो आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक करती है।